भाई ये मेरी बेटी, तुमने ये सवाल पहले भी कई दफ़ा किया है, अब इसका मेरे पास बताए हल क्या है। हिंदुस्तान हैदराबाद से हूँ, मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करती है, जो लड़का अच्छा नहीं है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि तनवीर फातिमा को अच्छा रिश्ता मिल जाए, मेरे साथ करवा दो रिश्ता। अच्छा क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, कदर तौफीक आलिम भी हूँ। ऐसे क्यों मिला? दुआ मांगो अल्लाह से कि अल्लाह मेरी बच्ची को हिदायत दे, वो गलत फैसले न करे कि फिर सारी जिंदगी रोती रहे। एक लड़के ने अपनी बीवी को 2 बार तलाक दी है। अब 6 माह गुजर गए हैं, लड़की अपने माँ बाप के घर में है। अब लड़के के रिश्तेदार बच्चों की खातिर बीवी को वापस लाने का कह रहे हैं, तो आप रजू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 तक रजू है, 3 हो जाए तो फिर रजू नहीं होता। मोहम्मद यूनुस की ज़ौजा मोहतरमा के आंखों में मसला है, पानी आता है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। खालिद की बेटी रुमाइशा पैदाइशी तौर पर दिमागी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हज़रत मौलाना गुलाम यासीन रिंद और उनके साहबजादे अब्दुल शकूर रिंद पाकिस्तान सिंध से सलाम कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत जी, मैं मोहम्मद यासीन बुखारी हाजी विलायत मुआज सबके लिए दुआ करें, और हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खैरियत लाए। पाकिस्तान ममंद एजेंसी से सईदुल्लाह की बेटी पैदाइशी तौर पर दिमागी मर्ज में और मुंह से पानी वगैरह बहना, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह उस बच्ची की सारी बीमारियां, ये ममंद एजेंसी जो है ना जी, ये जब आप सबात में जाते हैं, मंगोरा जाए तो रास्ता आता है, उस रास्ते में उधर ममंद एजेंसी है और उसमें सारे कबायली होते हैं। मैं मंगोरा जा रहा था कि मेरे साथियों ने कहा कि हजरत देर न करें, जल्दी निकल जाए, आगे ममंद हैं, कबाइल हैं, वो तो लूट लेंगे हमें। मैंने कहा यार हिफाजत तो अल्लाह ने करनी है, कोई लूटने वाला हो तो यहाँ घर बैठे भी लूट लेगा। उन्होंने कहा जी फिर भी उनके इलाके से जब आप गुजरेंगे तो फिर उनका तो मर्जी है, कंट्रोल है। बहरहाल हम चल पड़े अल्लाह का नाम लेकर। वो ममंद वाली जब चौकी आई ने तो पुलिस वाले सारे बाहर निकल आए, आगे बड़ा हाथ चुमे मिले। आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा हमें आईजी इस्लामाबाद ने और आईजी सवात ने फ़ोन किया था कि मौलाना मक्की साहब आ रहे हैं, तो उनके साथ आके उनको सवात पहुंचाओ, अब हम सब आपके साथ चलेंगे। अल्लाह इंतजाम कर देता है फ़कीरों का। मेरी वालदा आमना बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा बेटा मोहम्मद हसन 4 साल का है, बोल नहीं सकता, अल्लाह शिफा अता फरमाए। सादिक शाह मोहम्मद एजेंसी से लिखते हैं कि मेरी कमर में दर्द रहता है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा शौहर हफ्तों से लापता है, अल्लाह ताला करे कि आप उसकी खबर मिल जाए। सूरत वज़ुहा पढ़ा करो और जब ये आयत पढ़ो वाजिदा का तो उसका तसव्वुर करो, फ़हदा, तो इंशाअल्लाह 7 दिन में पता लग जाएगा। हजूर अपनी कब्र मुबारक में सलाम सुनते हैं, हमारा तो सुनते हैं भाई, आपका नहीं सुनते होंगे।
हमारे तो मशाइख इतने बड़े थे, उस ज़माने में मैं सियासत में पड़ा हुआ था और चेयरमैन था। वालिद साहब को मिलने के लिए आ गया तो पीछे मुखालिफिन ने मेरे खिलाफ तहरीक चला दी। अब मैं वालिद साहब को ही नहीं बताना चाहता था कि अगर बताऊंगा तो कहेंगे जाओ भाई, वरना उनका मंशा ये है कि मैं न जाऊं। मैं हज़रत हाफिज़ुल हदीस शेख मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे, मेरे वालिद साहब और वो सुनन अबी दाऊद एक हदीस की किताब में शरीक थे, इकट्ठे पढ़ते थे। उनके वालिद के पास, मौलाना याहया के पास रहमतुल्लाह अलैह। तो वालिद साहब की निस्बत से हज़रत शेख तो औकात थे ना, इस वक्त कोई आए, इस वक्त खाना, इस वक्त जवाब, इस वक्त किताब। लेकिन उन्होंने अपने खादमों को कह दिया था भाई ये लौंडा जब आए ना, इसको न रोका करो, न रोका करो, इसका बाप मेरा भाई है। तो मैं ईशा की नमाज के बाद फौरन दौड़ा हज़रत के पास। मैंने कहा दुआ के लिए अर्ज कर दूं। मैंने कहा तो ये वाक़या है, अभी अजीब मामले हो, अभी हरम खोला हुआ, जाके हुजूर के सामने खड़े होकर साथ सलाम भी पढ़ो और दुआ भी मांगो, और साथ ये भी कह दो कि वो लंगड़ा कहता है कि मैं तो अभी चलने के काबिल नहीं, वरना मैं खुदा था। हमारे मशाइख का तो ये आलम था कि जाके पैगाम दो। बहरहाल अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बाईस रजब से अब तक कौंडे पक रहे हैं। ये शिया का बिदत है, जिनको हजरत मुआविया से दुश्मनी थी, उनकी मौत का ये दिन है। ये इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन नहीं है, इसलिए कोंडे खाना या जाना हराम है। बहरहाल गुजारिश ये है कि आपने किसी से पैसे लेके कारोबार किया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, जिसने पैसे दिए तो वो कहते हैं मुझे पैसे दें और प्रॉफिट भी दें, पर उसको प्रॉफिट मांगने का तो कोई हक नहीं जब नुकसान हो जाए। लेकिन अगर मजबूर कर दे आपको देना पड़ेगा, अल्लाह फिर आपको उसका बदला देंगे। आप 2000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार रोज़ाना पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने खजाना गैब से भेज देंगे। ख्वाब के अंदर मुझे सांप नजर आते हैं, नजर आने से कुछ भी नहीं होता, किसी को बताया ना करो, ये तुम 100 दफा पूछ चुके हो, पता नहीं तुम्हें सांपों से दिलचस्पी है। मेरी बीवी ने मदीने मुनव्वरा से इहराम की बांधा, उम्रे की नीयत की, लेकिन उसको आसार नजर आए कि शायद अब हैज आने वाला है, तो उसने लेडी डॉक्टर से दवाई लेके खा ली, तो साफ रही, उम्रा कर लिया, ठीक है। मैं सिराज अहमद चमन से हूँ। मेरा एक भाई 33 साल गुम हो गया है, अल्लाह करे कि वो आपको मिल जाए। हजरत इंडिया में इस वक्त मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, अल्लाह इन जालिमों से अपने घर का खुद बदला लेंगे। देखो ना कि अबरहा ने काबे पे चढ़ाई की थी, अल्लाह ने बदला लिया है कि नहीं, कि हाथी भी बर्बाद, वो भी बर्बाद, घर तक जाते जाते कोई एक बंदा भी ना बचा, ये भी इसी तरह तबाह होंगे। जो लोग हर साल हज उम्रा करते हैं, उनके करीबी रिश्तेदार पड़ोसी गुर्बत के लिए शिकार रहे हैं, उनकी बच्चियां बगैर निकाह के,
मेरा भाई, पर उम्रा करना या हज करना अपने बस में नहीं है। अल्लाह चाहेंगे तो आप आएंगे ना। और जिसने जितनी दफा आलम अरवा में लब्बैक कहा है उतनी दफा तो हज करेगा, चाहे रिश्तेदार गरीब हूँ या अमीर हूँ। लेकिन आप पर यह भी फर्ज है कि उन गरीबों की मदद करें। बाद लोग उम्रा करते हैं, बाद में ihram बांध के तवाफ करते हैं, पर अल्लाह कबूल फरमाए। बहरहाल मेरे बेटा और मैं काम करते हैं अस्ता बेचने का, पर नफ़ा आप बताया करें। और ज़रूरी भी नहीं कि आप बताएं कि जी 100 का है मैं आपको 150 में देता। आप क्या, अभी ये कीमत है, लेना ले लो, नहीं लेना ना लो। मेरी बेटी कल मदीने से आ रही थी, अय्याम शुरू हो गए, उम्रा पूरा नहीं कर सकी। जब पाक हो जाए गुस्ल करके उम्रा कर ले। अहमद फैसलाबाद, दादी की वफात के 1 साल बाद वालिद फौत हो गए। अब वालिदा पुराना मकान गिरा कर मैं अकेले वहाँ 60 लाख लगाया, मगर बनाया है, इनमें कोई नहीं रहता। 5 भाई हैं, अब उसकी विरासत यही है, जिसका पैसा है उसी का हिस्सा है। हम उम्र पर आए हैं, लोग तवाफ में जूते पहनते हैं। मेरा भाई, अगर जूते पाक हैं तो तवाफ जायज़ है। हत्ता कि एक दफ़ा सहाबा ने, हजूर ने नमाज में खड़े खड़े जूते उतार दिया तो सहाबा ने भी उतार दिए। नमाज के बाद अल्लाह के बंदे, तुम लोगों ने क्यों जूते उतारे हैं? उन्होंने कहा, हजूर हमने तो आपको देख के उतारे हैं कि जब आपने नहीं पहने तो हम भी उतार दें। और मैं, मुझे तो जिब्रील ने आके बताया था कि आपकी जूती में कुछ पलीती लगी हुई है, मैंने तो इसलिए उतारा था। मकसद है पलीती ना हो तो नमाज भी जायज़ है। दाढ़ी को काली मेहंदी न लगाएं, मेहंदी जरूर लगाएं। शिया को लड़की निकाह में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि शिया के कई किस्में हैं, लेकिन बाज़ किस्में जो हमारे मुल्क में हैं उनके कुफ्र पे तो कोई शक नहीं है। और कुरान कहता है ना, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, जब तुमने मेरे नबी की मदद न की, हमने मदद की अबू बकर को साथ भेज के। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने आपको निकाला तो निकालने वाले काफिर थे, तो जो सहाबा को दिल से निकालेगा वो तो पक्का काफिर है। हम इंडिया से आए हैं, एक साहब की उम्र ज़्यादा है, उनको पेशाब बिला इख्तियार निकल जाता है, इसलिए उनकी डायपर लगाते हैं, वहाँ लगा सकते, कोई दम नहीं। कुछ लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि मक्का मदीने के उलमा हयातुन नबी के कायल नहीं हैं। आप इनके दारुल इफ्ता को लिख कर भेज दें, वो आपको जवाब दे देंगे। तवाब में मर्द और औरत आपस में खल्त बल्त हो जाते हैं, कोशिश करें बचने की, बाकी बगैर इरादे के हो तो गुनाह नहीं। अगर वालिदैन तवाफ सफ़ा करने पे कादिर हैं तो ठीक है, वरना औलाद भी करा सकती है। मेरा एक भाई गुम है, अल्लाह करे मिल जाए। हरम में जो हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि लड़के का है या औरत का है या लड़की का है, कोई बात नहीं। जो इमाम की नीयत है वही हमारी नीयत है, बस उसको तो पता है ना। अगर मदीने मुनव्वरा में औरत को हैज हो जाए तो बगैर एहराम के आ सकती है? नहीं आ सकती, वहीं बैठ जाए या फिर एहराम बांध के आ जाए, यहाँ बैठी रहे, जब पाक हो तो बड़ा कर ले।
मैं पता नहीं दमाम से आया हूँ। पहले उम्रे के लिए मैंने मीकात ताइफ से एहराम बांधा था। अब अगर दूसरा उम्रा मस्जिद आयशा से करूँ वो भी जायज़ है। अय्याम हैज में औरत हरम के अंदर नहीं आ सकती, बाहर सहन में बैठी रहे। मुर्दा और जिंदा शख्स के लिए उम्रा तवाफ अगर किसी ने वसीयत की है, कहा है, वरना नहीं। शबरोज इस्लामाबाद से मेरी वालदा और वालिद के लिए और मेरी मामी की सेहत के दुआ, अल्लाह शफा अता फरमाए। सना ज़ौजा ज़ीशान मुल्तान से, अल्लाह आपकी बेटियों के अच्छे नसीब बनाए। नुसरत बीबी उस शरीफ से, हज़रत मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मुझे माँ समझे और मेरी इज़्ज़त करे। अगर इज़्ज़त नहीं करेगा तो वही जहन्नम में जाएगा। इसीलिए हज़ूर से किसी ने मुझे पूछा जन्नतों का व नारों का, उसने कहा क्या बदला? और फिर अगर फर्मा बरदारी करोगे तेरे लिए जन्नत है, अगर फर्मा बरदारी नहीं करते तेरी वालदा ही जहन्नम बन जाएगी। भाई अतीकुर रहमान की अहलिया जिचकी के करीब है, अल्लाह आसानी से विलादत हो जाए। मेरा नाम रियासत तौहीदी की पता नहीं क्या है, इस्लामाबाद से हद ने आसान निकाह फार्म के नाम से काम शुरू किया है, अल्लाह कामयाब फरमाए। मुफ्ती साहब अलीपुर से, ज़ौजा ताहिर मेरे शौहर बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं ज़ौजा मुफ्ती महमूद अलीपुर पंजाब से, मक्की साहब मुझे 18 की बीमारी है, इलाज बहुत किया, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आसान इलाज ये है कि 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के एक गिलास में दम करके हर नमाज के बाद उसको पिलाया करें। मोहम्मद जान तलागंग, मेरी भांजी फौत होगी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है, सबक भी सुनाता हूँ, लेकिन याद पूरी नहीं रहती, तो उसके लिए आप गुनाह है तौबा करें और लगे रहें, याद हो या ना हो। कुरान और हदीस में मकरूह तहरीमी या मकरूह ताबीमी, भाई अभी मैंने नहीं बताया, उसने फरमाया अकरे हु, मैं इसको मकरूह समझता हूँ, तो हैं कोई हदीस में लफ्ज़ बताया है ना। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर इंडिया से है। इस्तिंजा करना वज़ू का हिस्सा है, वज़ू का हिस्सा नहीं है, ज़रूरत है तो करो। मैंने एक दफ़ा उम्रा किया है, सर पे उसरा फिरवाया है, अब अगर दूसरा उम्रा करूँ फिर भी उसरा फिराना पड़ेगा, बाल हूँ या ना हूँ। हर तवाफ के साथ चक्कर होते हैं। कहते हैं इमाम साहब के हवाले की कोई किताब है, हर सुन्नी मदरसे में चले जाओ सारी किताबें इमाम अबू हनीफा की। क्योंकि मैं बताऊँ अब कि फतहुल क़दीर है, मुस्नद इमाम अहमद है, कदूरी है, कंज है, आपको क्या पता, इसलिए मदरसों में जाके देख ले। इकामत एक दफ़ा कहना या 2 दफ़ा हदीस में साबित है। रफ़ा-ए-दैन करना भी साबित है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत से न करना भी साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम
व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल फर्दुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा नव्विर वजूहना बिनूरिल ईमान नव्विर कुलूबना बिनूरिल इरफान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना उलूमल अहादीस वल कुरआन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिक मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अहलिक आदा फ़लस्तीन व आदा कश्मीरियीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अय्यिदहुम बिनस्रिका या क़विय्यु या अज़ीज़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।